प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूं। आज यूजीसी नेट जून 24 की तैयारी के लिए बाइलिंगुअल हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन पेपर 2, जिसमें आपको टॉप 7 क्वेश्चंस पार्ट 5 के रूप में रिवीजन फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वर्ष 2021 जून शिफ्ट 1 से लिया गया है, मात्र 10 मिनट में हम सब सेशन को साझा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न हमारा 29 है। पुस्तकों, सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो और कंप्यूटरों को कहा जाता है? ए अनुदेशात्मक मीडिया, बी सोशल मीडिया, सी शिक्षण मीडिया, डी पारंपरिक मीडिया। इंग्लिश इसकी है बुक्स, सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड कंप्यूटर्स आर टर्म्ड एज। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आपका सही विकल्प है इंस्ट्रक्शनल मीडिया, अनुदेशात्मक मीडिया। इंस्ट्रक्शनल मीडिया यानी अनुदेशात्मक मीडिया। इसमें कंप्यूटर लैब, क्लासरूम टेक्नोलॉजी, ब्लैक बोर्ड, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि शामिल हैं। अनुदेशात्मक मीडिया, इंस्ट्रक्शनल मीडिया आपको 7 प्रकार के हैं। 7 प्रकार के हैं। एक में है आपका वास्तविकता, दूसरा चित्र, पाठ्यक्रम पुस्तक, फ्लिप चार्ट, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड। ये सब आपका इंस्ट्रक्शनल मीडिया के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की ओर। ये 30 में है। अव्यक्त अधिगम की अवधारणा के पक्ष में किसने तर्क दिया? ए ब्लूम, बी हॉल, सी पियाजे, डी टॉलमैन। इंग्लिश इसकी है द कंसेप्ट ऑफ लैटेंट लर्निंग वाज एडवोकेट बाय। इसमें सही विकल्प आपका है टॉलमैन। सही विकल्प है आपका टॉलमैन, ऑप्शन डी। प्रोफेसर एडवर्ड टॉलमैन 1886 से 1959 तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किए और इन्होंने चूहों पर जो भूल भुलैया के माध्यम से ट्रेनिंग दिया गया था। तो ये है आपका टॉलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की ओर। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्वास्थ्य है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह परिभाषा कहाँ से ली गई है? ए अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संस्था, बी विश्व बैंक, सी मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्व संघ, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इंग्लिश इसकी है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. This definition is from. ये कहाँ से लिया गया है यह आपको बताना है। तो ये आपका है WHO से। कहाँ से लिया गया है? तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है। 2 कथन है। कथन 1 में शिक्षक शिक्षा को सभी उत्कृष्ट
TEI में प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ साथ शिक्षा शास्त्र और बहुविषयक निविष्टि की आवश्यकता होती है। कथन 2 है, शिक्षक शिक्षा विनियामक निकाय के विनियामक प्रयास कुप्रथाओं पर अंकुश लगाने और शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए बुनियादी मानकों को लागू करने में सक्षम है। ऑप्शंस आपको दिया गया है ABCD में। इंग्लिश इसकी है स्टेटमेंट 1, टीचर एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन ऑल स्टैंडर्ड TEIs as it requires high quality content as well as pedagogy and multidisciplinary inputs. Statement 2 है, regulatory efforts of teacher education regulatory body are able to curb the malpractices and able to enforce basis standards for quality in teacher education. Options ABCD में इसमें है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। बी है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। सी है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका दोनों कथन गलत है, दोनों कथन गलत है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। इसमें शिक्षक शिक्षा TEI जो है वह शिक्षक उत्कृष्टता की पहल, जो शिक्षक के प्रभाव को मापने के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार हमारा पहला कथन भी गलत है और दूसरा कथन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पर है, संप्रेषणात्मक तर्क और संप्रेषणात्मक तार्किकता सिद्धांत में प्रमुख योगदानकर्ता थे। ए एलन ल्यूक, बी डेंग जियाओपिंग, सी हेबरमास, डी सुलमैन। इंग्लिश इसकी है द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव रीजन एंड कम्युनिकेटिव रेशनलिटी वाज। क्या है इसका सही विकल्प ABCD से चयन करना है। इसमें आपका सही विकल्प है हेबरमास, ऑप्शन सी हेबरमास। इन्होंने ही संप्रेषण तर्क और संप्रेषण तार्किकता के सामाजिक सिद्धांतकार के रूप में हेबरमास को जाना जाता है। तो हमारा सही विकल्प है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की ओर। परामर्श की अवधारणा आवश्यक रूप से है। ए एकतंत्रीय, बी लोकतांत्रिक, सी मानवतावादी, डी व्यक्तिवादी। इंग्लिश इसकी है द कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग इसेंशियली ए ऑटोक्रेटिक, बी डेमोक्रेटिक, सी ह्यूमनिस्टिक, डी इंडिविजुअलिस्टिक। सही विकल्प क्या है परामर्शदाता के लिए? यह आपका हो जाएगा डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या राजनीतिक प्रभाव से अधिक प्रभावित होती है? ए उच्चतर शिक्षा पाठ्यचर्या, बी विद्यालय शिक्षा पाठ्यचर्या, सी अध्यापक शिक्षण पाठ्यचर्या, डी व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यचर्या। तो ABCD है। इंग्लिश इसकी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम इज मोर ससेप्टेबल टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ABCD से सही है करना। तो इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी स्कूल एजुकेशन करिकुलम। स्कूल एजुकेशन करिकुलम अर्थात विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या, विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या।
स्कूल एजुकेशन करिकुलम। इसमें नियोजित अनुभव जो पाठ्यचर्या के अंतर्गत अनुक्रम में होते हैं वह छात्र अभ्यास द्वारा करते हैं, साथ ही सामग्री एवं व्यवहारिक शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त करते हैं। शिक्षकों के लिए यहाँ केंद्रीय मार्गदर्शक है। यहाँ टीचर जो है सेंट्रल रूप में, प्रशिक्षक के रूप में, मार्गदर्शक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी है सही। ये थे आपके टॉप 7 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।